हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि और मैं आज आपको सिखाने वाला हूं जोड़ घटाव गुणा एवं भाग। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है जोड़। जोड़ किसे कहते हैं? जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 10 रुपये थे। कितने रुपए थे मेरे पास? 10 रुपए थे। मेरे दोस्त ने 20 रुपए और दे दिए मुझको। कितने रुपए दे दिए? 20 रुपए दे दिए मुझे। अब इसी का योग मतलब 10 प्लस 20 रुपए का योग क्या होगा? मतलब 10 और 20 30 होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। तो चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की तरफ। पहला सवाल है हमारा 25 प्लस 10, इसका योग क्या होगा? तो आप जानते हैं कि 5 और 0 का योग 0 और 5 का योग 5 होता है और 2 और 1 का योग क्या होता है? 3 होता है। तो 35 करेक्ट आंसर। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 251 प्लस 343 यानी 251 प्लस 343 क्या होगा? तो जब हम 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 होगा भाई। और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। और जब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी 594 इज करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों? सही आंसर हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आप तो ये कहोगे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये इन सभी से अलग क्वेश्चन है क्योंकि आप देख सकते हो कि 536 प्लस 245 यानी इसमें हासिल की जोड़ याद कर लेना। 10 से ज़्यादा जो भी संख्या आती है वो क्या होती है? हासिल की जोड़ होती है। जैसे 5 और 6 को जोड़ेंगे, जो सेकेंड जैसे हमने 5 और 6 को जोड़ा तो कितना होगा? 5 और 6 11 होगा। अब 11 को हम इन सवालों में 11 नहीं लिखते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? हम हासिल की जोड़ बोलते हैं। तो चलते हैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 6 और 5 कितना होता है? 11 होता है, सभी को मालूम है। लेकिन हम यहाँ 1 लिखेंगे और 1 3 को ऊपर लिख देंगे, जो हमारा 1 बचा। और 4 और 3 7 होते हैं और 1 हासिल का है तो क्या होगा? 8 होगा। और 5 और 2 7, तो 781 इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो है चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन में क्या है? तीन हजार 59 और 6368 के जोड़ करना है। तो ये भी हासिल की जोड़ है। तो 9 और 8 कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो यहाँ कितने लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अब 7 लिखेंगे, एक हमारा हासिल आया तो एक हम 5 के ऊपर टांग देंगे। तो 5 1 6 और 6 6 12, तो 2 यहाँ, एक यहाँ लिख देंगे हासिल का। 3 1 4 और 6 3 आया 6 तिया 6 3 9। ओके, तो ये कितना हो गया? 9427 इज करेक्ट आंसर। तो
दूसरा टॉपिक है हमारा घटाव। घटाव घटाव किसे कहते हैं? घटाव उस संख्या को कहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 30 रुपये थे। कितने रुपए थे मेरे पास? 30 रुपये थे, या 30 टॉफी थी। हमने 30 रुपये मान लेते हैं, और 15 रुपये मैंने अपने दोस्त को उधार दे दिए। कभी दे देगा वो वापिस? तो हमारे 30 में से 15 घट जाएंगे, यानी कि कमी तो होंगे। कमी को क्या बोलते हैं? घटाव बोलते हैं। और 30 में से 15 रुपये मेरे दोस्त ने ले लिए, तो 15 रुपये मेरे पास बचे। यही क्या होता है? घटाव होता है। तो चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की तरफ। सवाल नंबर पहला। तो सवाल है 80 माइनस 20। तो 80 माइनस 20 यानी 0 में से आपको मालूम होगा, 0 में से जब 0 जाता है तो 0 ही होता है। तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। अब जब 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा। तो 60 इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या घटाना है हमको? 561 में से 460 घटाना है, यानी 561 माइनस 460। तो एक में से 0 जब घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। जब किसी संख्या में से 0 को घटाते हैं तो उस वही संख्या आती है। और 6 में से 6 जब घटेगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब 5 में से 4 बचेगा तो 1 बचेगा। तो 101 यानी 101 इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं इससे रिलेटेड तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 567 यानी 567 माइनस 359। तो 567 में से घटाने हैं 359। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये हासिल की घटा है। हासिल की घटा है ये, क्योंकि 7 में से 9 घटता नहीं है। तो हमें क्या करना है? हम 6 में से 1 हासिल ले लेते हैं, और यहाँ हो जाते हैं 17। 17 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यहाँ हम 8 लिख देते हैं। अब यहाँ आप मालूम है कि जब यहाँ 6 में से 1 कम हुआ है तो 5 बचे। 5 में से 5 घटे तो कितना हो गया? 0 बचा। जब 0 बचा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 में से जब 3 घटाएंगे तो बचे 2। तो 208 इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अंतिम प्रश्न यानी चौथा क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया है 5000 यानी 5000 में से हमको घटाने हैं 4694। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जब हमारा 0 में से 4 घटेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमको एक क्या लेना पड़ेगा? हासिल लेना पड़ेगा दूसरे वाले 0 में से। तो यहाँ 10 हो गया। 10 में से 4 आसानी के साथ हट जाएगा, 6 बचेगा। अब यहाँ बचा 9। 9 में से 9 जब घटेगा 0 बचेगा। ओके। और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ भी 9 बचेगा, क्योंकि इसमें से हमें 10 थे तो ये इसमें से 1 हासिल लिया हमने। तो इसमें से कितना बचा? 9। 9 में से 6 गए तो 3 बचा। अब आप सोच रहे होंगे 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बट बिल्कुल ऐसा नहीं होना है, क्योंकि हमने 1 हासिल दे दिया। तो जब 5 में से 4 घटाएंगे तो इसमें 0 बचेगा, क्योंकि हमने 1 हासिल दे दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 0 आगे लगाओ या मत लगाओ।
क्या होता है, करेक्ट आंसर। तो अब चलते हैं तीसरा टॉपिक गुणा की तरफ। तो चलते हैं गुणा से रिलेटेड क्वेश्चन करने। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है 6 × 8, यानी 6 × 8। जब 6 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा? तो 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 30, 6 × 36, 6 × 7 42, 6 × 8 48। तो इसमें पहाड़ा ही पढ़ना था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसमें इसका उत्तर क्या आ गया? 48 इसका करेक्ट आंसर आ गया। चलते हैं इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप देख रहे होंगे कि इसमें एक संख्या बढ़ गई है, यानी अंक बढ़ गया है। तो हमें क्या करना होगा? 2 की 4 में गुणा करनी होगी, यानी 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। तो 28 से हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। चलते हैं इससे रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन करने की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 56 × 7, यानी कि 56 × 7। और यानी कि जब हम 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 42 आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं हम, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 और 4 लगा देते हैं हाथ से। आप 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 और 4 कितने होते हैं? 35 और 4 होते हैं भाई 39 होते हैं। कितने होते हैं? 39, यानी 392 हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं गुणा के अंतिम क्वेश्चन यानी चौथे सवाल की तरफ। तो हमारा चौथा सवाल क्या कहता है, 128 मल्टीप्लाई कितने से करनी है? 12 से करनी है। तो इस सवाल को हल करते हैं। तो हम 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो 6 लिख देंगे, 1 हासिल लगा देंगे, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 5। अब 2 एकम 2 हो गया, 256 आ गया। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 1 अट्ठे 8 होता है, 1 दूनी 2 होता है, 1 एकम 1 होता है। ओके, अब इसका हमें क्या करना है? जोड़ कर देना है। गुणा के जो ये है 128 और 256 का हमें क्या करना है? जोड़ करना है। तो 6 और 6, 5 और 8 कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 3 आए गए। तो 1 इसके प्लस में लगा देते हैं, 2 2 4 और 1 हमारा हासिल का था, 4 1 5 और 1, तो यानी 1536। तो चलते हैं हम इस अंतिम टॉपिक भाग की तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक सर्किल बना है, इसको हम रोटी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको हम रोटी मान लेते हैं। अभी हमारी रोटी है, आप कुछ भी मान सकते हैं बट मैंने रोटी मान लिया। ये हमारी रोटी है। इसके हम कितने टुकड़े कर सकते हैं? आप बोलोगे हम तो इसके बहुत टुकड़े कर सकते हैं। तो इसके बहुत टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। कितने टुकड़े? एक ये वाला टुकड़ा पहला, एक दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा। तो इसके मैंने कितने टुकड़े कर लिए हैं? 4 टुकड़े कर लिए हैं। तो यहाँ एक, ये क्या थी? हमारे पास एक रोटी थी। अब इसके हमने कितने टुकड़े कर दिए? 4 टुकड़े कर लिए। तो इन्हीं टुकड़े को हम भाग बोलते हैं। तो चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की तरफ। आप कमेंट करते रहें, कमेंट रुकने चाहिए, और आप बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं इससे पहला क्वेश्चन है हमारा 2 से हमें 56 को भाग देना है। यानी जब 2 से हम 56 को भाग देंगे तो हम क्या करेंगे?
दो एकम दो, हाँ पड़ेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो बार में जा रहा है चार। अब 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा? एक बचेगा सर, एक बचेगा। घटा दिया हमने, क्या कर दिया? घटा दिया। घटा, हम घटा का चिन्ह लगाते नहीं है इसमें, तो हमने यहाँ घटा का चिन्ह लगा दिया। अब 5 में से 4 गए तो एक बचेगा। अब जो 6 हैं ये डालिए हमने यहाँ पर, तो कितना हो गया हमारे पास? 16 हो गए सर। अब 2 को 16 से भाग दीजिए, यानी 16 को 2 से भाग दीजिए, यानी 2 एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 बार। और 16 से 16 हो गया खत्म। तो ये जो 28 हमारा आया, ये है हमारा भागफल। और जो हमारा क्रॉस, यानी क्रॉस का चिन्ह, ये 16 से 16 खत्म हो गया, यानी 0। ये कितना है हमारा? शेषफल। इसे हम क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप नोट कर लें। भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं? तो चलते हैं इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सात से हमको कितने को भाग देनी है? 343 को भाग देनी है। तो 7 एकम 7। अब यहाँ आप देख रहे होंगे पहला जो है हमारा 3 है, पर हम 3 नहीं, ये जोड़ा बना लिया हमने। कितना बना लिया? जोड़ा बना लिया, तो ये 34 हो गया। अब 7 से हम 34 को आसानी से भाग दे सकते हैं, तो हमने 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। 35 में अगर हम नहीं करेंगे तो ये तो हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो कम बढ़ाएंगे। 7 चौक 28, तो यहाँ हम कितने लिख देते हैं? 28 लिख देते हैं। जब 34 में से 28 को भाग घटाएंगे, तो 34 में से जब 28 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 3 हम लिख सकते हैं। अब फिर से 7 को 63 से भाग दिए, 7 निम 63 है, 7 निम 63 होता है। अब कितना बचा हमारे पास? 0 बचा। हमारे पास कितना बचा? 0 बचा। तो 0 क्या है हमारा? शेषफल। और इंटरेस्ट क्या है हमारा? भागफल। तो चलते हैं इससे रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो आपकी वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इसका बेस क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत इससे बेस क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड हमारा। अब 12 से 144 को भाग देंगे, तो आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा कठिन सवाल है, बट ये बिल्कुल सरल सवाल है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 12 एकम 12 बचा 2, 24 उतारा, 4 उतारे, यहाँ 24 हो गया, 12 दूनी 24, यहाँ 12 आ गया, भागफल 12 आ गया और शेषफल 0 आ गया। तो चलते हैं अंतिम क्वेश्चन, यानी चौथे क्वेश्चन की तरफ। पाँच 6 से हमें 545 में भाग देनी है। तो आप सोचेंगे ये तो बहुत कठिन सवाल है। बिल्कुल कठिन सवाल नहीं है। जब आपके साथ रवि खड़ा है तो आपको बिल्कुल अचंभा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं
संडे वाले दिन अक्सर लाइव चलाता हूँ, तो लाइव में जुड़िए। अगर कोई सवाल है तो डाउट क्लियर कीजिए। तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो 6 से 54 को भाग देना है। तो 6 से जब 54 को भाग देंगे तो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 निमा कितना होता है? 54 होता है। 54 में से 54 गया तो बिल्कुल कट्टा का क्रॉस का चिन्ह आ गया। 5 उतारे तो ये जो 5 है हमारा, यही क्या है? हमारा शेषफल है। और जो 9 है हमारा क्या है? भागफल है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छे कमेंट करें, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो धन्यवाद।